मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मैंने न्यूज़पेपर के पन्ने पर देखा, वहां लिखा था कि नौजवान ने की आत्महत्या। और आत्महत्या का रीजन यही होता है कि अगर महबूबा अपनी नहीं हो पाती तो नस काट लेते हैं, या माँ बाप कुछ कहते हैं तो पंखे से लटक जाते हैं। न्यूज़पेपर के दूसरे पन्ने पर लिखा था कि नौजवान हुआ शहीद। तो अब सुनिएगा कि एक की मौत शहादत कहलाई, एक की मौत खुदकुशी। एक की मौत शहादत कहलाई, एक की मौत खुदकुशी। वजह दोनों की मोहब्बत ही थी, वजह दोनों की मोहब्बत ही थी। बस एक महबूबा को पाना चाहता था और एक महबूबा को बचाना। शायद भूल गया कोई किसी एक को जवानी का असली मतलब समझाना। और अब शुरू करती हूँ अपनी कविता कि महफूज हो ना, फिर चाहे शहर में हो या गांव में, चाहे छाले पड़े हो पाँव में, चाहे थाली में एक वक्त की रोटी या पनीर हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, महफूज हो ना। बेखौफ होकर तुम रास्तों पर चलते हो, खुलकर रोते हो, खुलकर हंसते हो। आजकल आजादी पर भाषणबाजी भी करते हो। सही हो तो बेशक अड़ते हो, लड़ते हो, क्योंकि महफूज हो ना। कभी बीमार माँ को छोड़कर आए हो बस दवाइयों के हवाले। कभी बीमार माँ को छोड़कर आए हो क्या बस दवाइयों के हवाले। और गुलाब की पंखुड़ियों के बीच महबूबा को छोड़कर आए हो क्या कि अब संभालेंगे घर वाले। बेटे को कहकर गए थे कि तुझे 4 पहियों वाली गाड़ी लेकर आऊंगा और खुद 4 कांधों पर आए हो। सुना है बरसों बाद पत्नी से मिलन था, ये सफेद साड़ी तोहफे में लाए हो। मुखाग्नि वो बेटा दे रहा है जो सोचता है कि तुम उसके लिए चॉकलेट्स और टॉफीज लेकर आओगे। मुखाग्नि वो बेटा दे रहा है जो सोचता है कि तुम उसके लिए चॉकलेट्स और टॉफीज लेकर आओगे। उस नादान को क्या मालूम कि अब तुम दीवार पर फूलों की माला के साथ उससे नजर मिलाओगे। मैंने परिवार वालों से पूछा कि इस नन्ही सी जान को क्या बनाना चाहते हैं। मैंने परिवार वालों से पूछा कि इस नन्ही सी जान को क्या बनाना चाहते हैं। अश्क थे आंखों में फिर भी बोले कि हम इसे भी तिरंगे में लिपटा देखना चाहते हैं। और उस वक्त महसूस हुआ कि मेरी सांसें किसी और की कर्जदार हैं। उस वक्त महसूस हुआ कि मेरी सांसें किसी और की कर्जदार हैं। इन शहीदों की शहादत हर सम्मान की हकदार है। बहुत बहुत शुक्रिया।